WHO के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में रिसर्च और स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैंने टोटल 11 पॉइंट कलेक्ट किए हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम नमक के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। नमक एक मिनरल है जो सोडियम क्लोराइड का बना होता है। आमतौर पर यह 2 काम करता है। पहला, खाने को टेस्टी बनाना। बिना नमक के खाना बहुत फीका और बेस्वाद लगता है। वहीं अगर हम एक चुटकी नमक खाने में ऐड कर देते हैं तो खाना बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और इसका दूसरा काम होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। खाने को खराब होने से ये बचाता है। नमक में कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकता है, जिससे खाना खराब नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो हम उसमें एक्स्ट्रा नमक डालते हैं ताकि वो कई महीनों तक चल सके। वहीं आपने पैक्ड फूड जैसे चिप्स, सेव, नमकीन, पापड़, इन सब में भी देखा होगा नमक थोड़ा ज़्यादा डाला होता है ताकि ये खराब ना हो सके। तो ये थी इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़। अगर हम बॉडी के फंक्शन की बात करें तो ये 2 काम करता है। पहला, ये पानी के संतुलन को बनाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और दूसरा, ये नर्व सिस्टम के फंक्शनिंग को भी बनाए रखता है। नर्व सिस्टम हमारा सोचना, समझना, मेमोरी, ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़। तो अब आप समझ गए होंगे कि नमक किस तरह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीमित मात्रा में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। पहला, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उन्हें नमक कम खाने को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नमक में पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है। ज़्यादा नमक खाने से शरीर में पानी का जमाव ज़्यादा होता है, और जब ये एक्स्ट्रा पानी हमारे शरीर में रहता है तो ये ब्लड के साथ मिक्स होकर ब्लड के वॉल्यूम यानी उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, उसके अमाउंट को बढ़ा देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना 2 पानी के पाइप है, एक में कम फ्लो में पानी आ रहा है और दूसरे में ज़्यादा फ्लो में। जाहिर सी बात है, जिसमें पानी कम आ रहा है उसमें फ्लो भी कम है, जिसमें पानी ज़्यादा आ रहा है उसका फ्लो भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। अब इस ज़्यादा फ्लो वाले पाइप में हम एक वॉल अटैच करते हैं जो इसके प्रेशर को बढ़ा देगा, तो पानी फुल प्रेशर में आएगा। हद से ज़्यादा अगर प्रेशर आएगा तो पानी जो है वो पाइप की दीवारों पर दबाव डालेगा। ऐसा लगेगा कि ये जो पाइप है ये कहीं फट ना जाए। तो बस इसी तरह कुछ हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई के लिए छोटी छोटी नसें होती है जिनमें एक नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फ्लो करता है। जब यह ब्लड उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ये प्रेशर नसों की दीवारों पर दबाव डालता है, और इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक्स्ट्रा नमक खाने से एक्स्ट्रा पानी बनता है। एक्स्ट्रा पानी ब्लड के साथ मिक्स होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, उसका प्रेशर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं ये दीवारों पर बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट, किडनी डैमेज। ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो किडनी का तो मेन काम ही होता है पानी के संतुलन को बनाना, ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर करना। जब बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो किडनी पर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण किडनी की जो काम करने की कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होती है, और फ्यूचर में आगे चलकर किडनी डैमेज का ये कारण बन सकती है। तीसरा, हड्डियों का कमज़ोर होना या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। अब नमक का इससे क्या लेना देना है ये हम समझते हैं। नमक सोडियम और क्लोराइड 2 अलग अलग तत्वों से बना एक यौगिक है, ठीक है। तो जो सोडियम है वो कैल्शियम का दुश्मन है। कैल्शियम भी एक तत्व है जो हड्डियों के निर्माण में और हड्डियों को मजबूती देने में काफ़ी आवश्यक है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होती है उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो अब आप जितना ज़्यादा नमक खाएंगे शरीर में सोडियम बढ़ेगा, और सोडियम बढ़ेगा तो वो कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालेगा यूरिन के जरिए, जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेगी, उनको वो मजबूती नहीं मिल पाएगी। चौथा, ज़्यादा प्यास लगना। नमक प्राकृतिक प्यास उत्तेजक है, यानी कि इसमें एक क्वालिटी है कि ये हमारी जो प्यास है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा नमक खाएगा उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, और प्यास ज़्यादा लगेगी तो उसके शरीर में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा, जिससे किडनी ज़्यादा यूरिन बनाएंगे और उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। पांचवा, किडनी में पथरी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, नमक में सोडियम होता है और सोडियम कैल्शियम का दुश्मन है।
ज़्यादा नमक खाएंगे ज़्यादा ये कैल्शियम को बाहर निकालेगा और ये कैल्शियम यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। तो जो हमारे यूरिन है जिसे हमारी किडनी बनाती है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कैल्शियम इकट्ठा होकर छोटे छोटे पत्थर बनाएंगे जिसे हम स्टोन कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। तो नमक ज़्यादा खाने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है, यही किडनी स्टोन का एक कारण भी है। छठा, पेट का कैंसर। रिसर्च से पता चला है कि नमक के पाचन के दौरान कुछ कार्सिनोजेनिक यौगिक बनते हैं, ऐसे यौगिक जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से ये यौगिक एक्टिवेट होते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सातवां, दिल की बीमारी। नमक ज़्यादा खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है और हाई बीपी की प्रॉब्लम होने से हार्ट डिसीज जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। आठवां, खराब कॉग्निटिव हेल्थ। रिसर्च से पता चला है कि नमक ज़्यादा खाने से मेमोरी और अटेंशन, हमारी फोकस करने की जो पावर होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी भूलने की आदत जो होती है वो डेवलप हो जाती है और आगे चलकर डिमेंशिया जैसी जो प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, वो बढ़ने लग जाती है। तो नमक का ज़्यादा खाना हमारी मेमोरी पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल सकता है। नवा, शरीर पर सूजन। ज़्यादा नमक खाने से शरीर में पानी का जमाव ज़्यादा होगा जिसके कारण ये शरीर के अलग अलग अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह, गले, अलग अलग अंगों में जाकर ये सूजन का कारण बनेगा। आपने देखा होगा कि जो लोग की किडनी फेल हो जाती है उनके शरीर पर सूजन ज़्यादा होती है क्योंकि उनके शरीर में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ साल्ट, नमक ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कंडीशन ऐसी ना बने तो अभी से अपनी डाइट में नमक को कम कर दीजिए। 10वां, टेस्ट सेंसेशन को बिगाड़ देना। आपने देखा जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनके टेस्ट बड जो होते हैं वो अपना सेंसेशन खो देते हैं, वो बिना नमक के खाने का जो ओरिजिनल स्वाद है, जो नेचुरल क्वालिटी है, उसको भी महसूस नहीं कर पाते हैं। और 11वां, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ना। ज़्यादा नमक के सेवन से बॉडी में दो अलग अलग कंडीशन पैदा होती है। पहला, डिहाइड्रेशन। शरीर में कभी कभी अचानक से पानी की कमी हो जाती है। बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक सेल में अचानक से पानी की कमी होती है। पेशेंट को चक्कर भी आने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं हम डिहाइड्रेट। कभी कभी ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, मतलब बॉडी में फ्लूइड का जो अमाउंट है वो हद से ज़्यादा हो जाता है। दोनों ही कंडीशन शरीर को नुकसान पहुंचाती है और ये दोनों कंडीशन क्रिएट होती है नमक के ज़्यादा सेवन करने से। आई होप ये टोटल 11 पॉइंट्स ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि ज़्यादा नमक का सेवन शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आज से ही आप अपनी डाइट में नमक कम कर दें। टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल टाइम लगेगा। आप अगर 1 चम्मच खाते हैं तो आप उसे आधा कीजिए, बिल्कुल 5 ग्राम यानी इज इक्वल टू 1 टीस्पून। 5 ग्राम नमक मतलब 1 चम्मच। पूरे दिन भर में आपको सिर्फ 5 ग्राम खाना है या 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि जो इंडियंस होते हैं, हमारे भारतीय, ग्राम तक नमक का सेवन करते हैं जो कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। और रिसर्च में ये भी बताया गया है कि हमारे ही देश में हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के कारण लोगों की मौत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये डाइट पैटर्न हमारे लोगों की जान ले रहा है। तो आज ही आप इस पैटर्न को सुधारिए और अपने और अपनों का ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।